नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शुक्रवार को क्षेत्रीय पूर्व विधायक किशोर समरीते ने नगर के सुभाष चौक में एक सभा को आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र का सबसे गर्म मुद्दा डबल मनी के मामले में सरकार, पुलिस विभाग, प्रशासन और वर्तमान विधायक के ऊपर जमकर बरसे। बता दें कि कुछ दिन पहले किशोर समरीते ने जनहित मांगों को लेकर संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लगभग 90 दिन जेल में रहने के बाद हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। जेल से रिहा होने के बाद शुक्रवार को समरीते ने अपनी सभा आयोजित की। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभा के दौरान समरीते ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की लापरवाही से तहसील लांजी में चिटफंड कंपनियों द्वारा अपना मुख्यालय बनाकर मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, भंडारा, नागपुर व छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर जिलों में लगभग 15,000 करोड़ों की ठगी की है। इस मामले को पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड से भी बड़ा बताया है। वहीं लांजी विधानसभा क्षेत्र के 75,000 लोग इस ठगी के शिकार हैं। ये राशि 3500 करोड़ से अधिक है। इस मामले से लांजी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात हैं। जनता में भारी आक्रोश है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं और इस मामले में लिप्त एजेंटों की हत्या हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य शासन, जिला प्रशासन मौन है। इस संबंध में संयुक्त क्रांति पार्टी ने मांग की है कि मध्य प्रदेश राज्य शासन एवं राज्य सरकार इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमिश्नर नियुक्त करें, जो 1 माह में जांच कर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपी जाए और लांजी क्षेत्र की जनता से जो करोड़ों की ठगी की गई है, यह राशि मध्य प्रदेश राज्य सरकार उड़ीसा राज्य की तर्ज पर लांजी क्षेत्र की जनता को लौटाएं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। डबल मनी की जांच करने वालों पर हो सीबीआई जांच। समरीते किशोर ने भरी सभा में पुलिस प्रशासन को घेरते हुए बालाघाट जिले के एसपी समीर सौरभ से पूछा कि डबल मनी मामले में जितने घरों में आपने छापेमारी की है, क्या उन घरों के सर्च वारंट आपने लिए और इस छापामार कार्रवाई के बाद जो रुपए जब्त हुआ है उसका पंचनामा आपके द्वारा बनाया गया था। और सीआरपीसी 154 के तहत जो एफआईआर होती है, वो एफआईआर करने वाला कौन था? आपने कहा कि जो इस केस का इंक्वायरी ऑफिसर है उसी ने पूरे इस केस में छापेमारी और जब्ती की है, लेकिन एफआईआर नहीं की गई। पुलिस ने तमाम लोगों के घर में जो छापामार कार्रवाई की है उसकी अगर जब्ती बनाते, पंचनामा बनाते तो वो पैसा अदालत में जमा होता और जनता की जेब में जाता, जनता को वापस मिलता, पुलिस की जेब में नहीं जाता। इसके साथ ही पुलिस को कहा कि हज़ारों करोड़ों रुपए का ये मामला लोगों से आपने छापामार कार्रवाई करके लाए हैं। ये तमाम पुलिस ऑफिसर जिन लोगों ने इस चिटफंड मामले में कार्रवाई की है, इन सब के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस सभा में उपस्थित हमारे विरोधी और समर्थक साथियों, सम्माननीय जनता जनार्दन, मैं 95 डेज 95 दिन के बाद केंद्रीय जेल तिहाड़ से आपके बीच आज उपस्थित हूँ। भारत की आज़ादी के 275 सालों में कोई नेता संसद भवन को उड़ाने की बात करके जमानत पे आया, ये आपके लिए बड़ी बात है। अब तक भगत सिंह भी नहीं छूट पाए, भगत सिंह जी को भी फांसी हुई, अफजल गुरु को भी फांसी हुई, जॉर्ज फर्नांडिस का मुकदमा सरकार ने वापस लिया। लेकिन किशोर समरीते क्यों छूटा जानते हो? क्योंकि किशोर समरीते आपके वोटों से विधायक बना था, वो जननेता है। किशोर समरीते की सारी मांगे जनता की मांगे थी और किशोर समरीते की नीयत देश की किसी संसद को अपमानित करने की नहीं थी, देश के राजनीतिक सम्मान को अपमानित करने की नहीं थी। देश में जो सरकार चल रही है, जो संसद में जो सरकार चलती है, वो सरकार निरंकुश हो गई है। वो सरकार जनता की बातें नहीं सुनती है। उस सरकार को जगाने के लिए मैंने आंदोलन किया और बहुत से लोग मध्य प्रदेश से मुझसे मिलने आए, मुंजारी जी भी यहाँ से मिलने आए थे, काफ़ी लोग मिलने आए। इस देश की एनआईए, एक बड़ी जांच एजेंसी, सीबीआई, आईबी और दिल्ली क्राइम ब्रांच, इस पूरे मामले में 4 इंक्वायरी एजेंसियों ने जांच की। बड़ा अफसोस होता है मुझे, दिल्ली क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी जब लांजी थाने में आए, बोला किशोर समरीते का प्रीवियस रिकॉर्ड बताओ। तो यहाँ के टीआई और कुछ पुलिस अधिकारी ने बोला साहब 2-4 धारा उस पर और ज़्यादा लगाओ। मुझे लगा कि भाई ये लोग यहाँ पे जनता का इतना शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो।
लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे कैसे मेरे प्रति दर्द है, ऐसे कैसे मेरे प्रति आपको गुस्सा है? तो मैं फिर बता दूं इस मंच से कि बालाहाट जिले में जिस तरह का पुलिसिंग चल रही है, CRPC 197 में मुझे पता है कि पुलिस को स्पेशल प्रोटेक्शन है, जिसके कारण आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जिस दिन चाहेंगे उस दिन बहुत तकलीफ हो। ये मत समझो कि इस इलाके की जनता बहुत ही कायर है। मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता ने अपनी मूर्खता से एक महिला को विधायक बनाया जो निकम्मी है, नकारी है, लेकिन जनता बहुत है, जनता कमजोर नहीं है। जनता को लगा कि भाई ये जो हमारे बीच के जो पुरुष नेता हैं ये फेल हो गए हैं, इसलिए महिला को जिता दो, और महिला मीठी मीठी बातें करके आपको गुमराह करने का काम कर रही है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया में बिना बहादुरी के कोई भी जंग नहीं जीती जाती, बिना लड़ाई के कोई जंग नहीं जीते जाते। इतिहासकार है ना हमारे यहाँ पे, बहुत सारे इतिहास के जानने वाले लोग हैं। मुझे बताओ इतिहास में कहीं लिखा है किसी कायर की फौज ने कोई किला जीता होगा? लिखा है? कायर कमजोरों की फौज ने कोई किला जीता कभी सुना आपने? जब भी कोई लड़ाई जीती है तो बहादुरों ने जीती है, योद्धाओं ने जीती है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है इस इलाके में लोग बहादुरों का सम्मान नहीं करते, कायरों का सम्मान करते। लांजी क्षेत्र का चुनाव होता है, बालाहाट जिले का चुनाव होता है, तो चुनाव में फोटो किसकी लगना चाहिए? लांजी क्षेत्र का हम चुनाव लड़ रहे हैं तो लांजी क्षेत्र की फोटो लगना चाहिए, लगना चाहिए नहीं? नक्शा लांजी क्षेत्र का लगना चाहिए। बालाहाट जिले का चुनाव होता है तो नक्शा बालाहाट जिले का लगना चाहिए। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है तो सरकार बोलती है ना कि सारी पार्टियां कहती है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।